बेचारी गौरी, तो ये क्यों बार बार भूल जाती है? ये जो तांत्रिक है ना, ये रांझा रोमियो से भी बहुत बड़ा आशिक है, जो सदियों से तेरा इंतजार कर रहा है। ये तुझे पाने के लिए ना कुछ भी कर सकता है, जमीन आसमान तक एक कर सकता है बेबी। तूने मुझे मारा कैसे? अब देख मेरी मार। देखा मेरा काला काल, मैं भी काला सुनो, एक और काला सुर, लेकिन इससे कई बड़ा तूफान। Guess what? मैं भी इंसानी रूप ले सकता हूं। तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के बीच रहा, लेकिन फिर भी किसी को पता चला क्या? नहीं ना, नहीं पता चला ना। यही मेरी खासियत है और यही मेरी ताकत है। अंदर से शैतान, चेहरे पेश इंसान। Good guy, good boy, but with a bad motive. अगर मैं चाहूं तो तुम सबके बीच में रहकर तुम सबको घुमा सकता हूं, तुम्हारे रिश्ते घुमा सकता हूं, प्यार घुमा सकता हूं, और पंखे तो ऐसे घुमा सकता हूं कि उसके बाद किसी भी इंसान के सर पे गिर सकते हैं वो। ये कैसे गिर गया? राइट, तुम बिल्कुल ठीक समझ रही गौरी। तुम्हारी सासू मां के ऊपर जो पंखा गिरा था, उसमें भी मेरा ही हाथ था। पहले पंखा गिराया, फिर बचाया। It was all part of a plan. और ये खेल तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुम मुझे मिली थी। हाय, अजय प्रताप सिंह। एक्चुअली मैं सुमेरगढ़ से। मुझे आप तीनों सुमेरगढ़ की हवेली में बेहोश मिले। गौरी, अजय प्रताप सिंह, तुम्हारे मामा ने जिक्र किया था तुम्हारी शादी के लिए, और अब तुम्हें पाना, और ये हमारी जिद है। नो 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 नो, प्लीज तुम ऐसा मत समझना कि मैं कालासुर का कोई असिस्टेंट हूं। नो, ये मत समझना कि तुम्हें पाने के बाद मैं कालासुर को सौंप दूंगा। बल्कि हम दोनों कालासुर हैं, हूबहू, दोनों एक, शक्ति एक, और हमारा मकसद भी एक है, और वो है तुम्हें पाना। और अब देखना कि हम दोनों की शक्ति मिलकर ऐसा तांडव करेगी, फिर उसके बाद खुद ब खुद तुम चलकर हमारे पास आ जाओगे। नहीं, कभी नहीं। हाँ, प्लीज शट अप। कभी नहीं, नहीं नहीं नहीं। इट्स क्वाइट बोरिंग, राइट? इरिटेट करना शुरू कर दिया तुमने मुझे। एक बात याद रखना, मुझे ना पसंद है, और हाँ मैं करवा कर रहता। चलिए, तो फिर इस खेल की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है डन विथ फन। और इस खेल का पहला पड़ाव, डांस को छोड़ दो। चलो, नहीं छोड़ोगी? ओके, then I will make sure कि राज तुम्हें खुद छोड़ दे। तुम्हारे घर में घुसकर हर किसी के हाथ से वो मॉडल उतरवा लूंगा मैं, और फिर उसके बाद हर किसी की जिंदगी मेरी मुट्ठी में होगी। और फिर उसके बाद तुम मेरे पास आओगे। ये तुम्हारा वो सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा, समझे तुम? क्यों? जब तेरे परिवार की जान खतरे में पड़ेगी तो तेरा साथ कौन देगा? वो धर्म? तुझे क्या लगता है ये काली गुमरानी भूखी मुखी तेरे धर्म को सबको बचाने देगी? रियली? और वो भी वो 17 के जंपिंग जैक स्टंट्स करके। आया था ना तेरा धर्मेंद्र, तेरा स्टंटमैन,
तेरा धर्म ना आया था, और पता है क्या, तू उसे मिल भी गई। गौरी, 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 धर्म, धर्म, गौरी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और तुम मुझे सुमेरगढ़ की मार्केट में मिलने वाले थे ना? हाँ गौरी, मुझे संजय का फोन आया था, उसने मुझे बोला था कि वहाँ इंतजार करो मार्केट में, लेकिन इंतजार करते करते मुझे ये न्यूज़पेपर मिला, देखो। हाँ गौरी, अजय मर चुका है 1 हफ्ते पहले। ये अजय नहीं बल्कि काला चोर है। गौरी, हमें ऐसे चलना चाहिए, चलो। गौरी, गौरी चलो यहाँ से। गौरी, ये क्या कर रही हो? क्या किया तूने धर्म के साथ? अले लले, दोस्त की इतनी चिंता और पति की कोई चिंता ही नहीं है। देखो बेचारा राज, उसे तो यही लगता होगा ना कि धर्म और तेरे बीच प्रेम लीला चल रही है। सिर्फ धर्म नहीं, अभी तो और भी प्रेम लीलाएं देखेगा राज। और हाँ, राज ने जो आज एक बार देखा है ना, अब वो बार बार देखेगा। और राज ही नहीं, तेरा पूरा परिवार गौरी, तेरा पूरा परिवार तेरा नया रूप देखेगा। नहीं, जाके मेरे काम को अंजाम दो। बाय। नहीं, जाओ। तो तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती, कभी नहीं। गौरी, अब तो थक गई तू। वेरी सैड, मैं जाती हूँ।
ये तो कुछ भी नहीं है गौरी, अभी तो बहुत कुछ होना है। वरना जैसे वो धर्म मरा वैसे एक एक करके सब मरेंगे गौरी। सारे रिश्ते, सारे अपने, तू यहां बैठ के बस देख उनकी मौत का तमाशा। राज, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम जानते हो मैं ऐसा कर ही नहीं सकती जो तुम देख रहे हो। प्लीज तुम्हारे दिल की सुनना, इन सब की चाल में मत आना राज। तुम्हारी गौरी यहाँ है। मैं गौरी और अजय धर्म बन के तुम्हारे घर जाएंगे और ऐसा खेल खेलेंगे कि तुम्हारे परिवार की बैंड बजा देंगे। राज, राज तू ठीक तो है ना? माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा सिर क्यों चक्कर आ रहा है। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। मुझे क्या हुआ था माँ? राज, तुम रोड पे बेहोशी की हालत में मिले थे। मैं और धर्म जब वापस आ रहे थे। राज को अपने रास्ते से हटा देना, तो जान से मार दो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। उसने मेरे पापा को मारा, अब मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। राज, पता नहीं ये लोग तुमसे क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या बताएंगे। तुम इन लोगों की बातों में मत आना राज। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये लोग क्या कर सकते हैं। मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ इस वक्त ये लोग तुमसे क्या कह रहे होंगे। यही कह रहे होंगे ना कि गौरी बहुत बुरी है, गौरी तुम लोगों का भला नहीं चाहती है, वो कुछ भी कर सकती है। राज, राज प्लीज तुम उन लोगों की बातों में मत आना, अपनी दिल की सुनना। राज, तुम्हारी गौरी ऐसी नहीं है। राज, राज तुम्हारी गौरी तुमसे बहुत प्यार करती है। राज, गौरी सुनो, गौरी तुम धर्म से मिलने कहाँ गई थी और कहाँ से वापस आ रही थी? जो राज रास्ते में तुम्हें बेहोशी की हालत में मिला, हाँ बताओ बताओ। कहाँ गई थी? आप चाहती क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? क्यों मेरे और राज के रिश्ते को खराब करने पर तुली हुई है?
जब राज को मुझसे प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों बार बार पूछ रही है कि मैं धर्म के साथ कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या रिश्ता है उसका मेरे साथ? साफ साफ कहिए ना, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ गौरी, किस तरह बात कर रही हो तुम चाची से? ये बड़ी है ना हमसे? बड़ी है तो क्या बड़े बड़े इल्जाम लगाएंगी मुझ पर तुम्हारी ये चाची? गौरी, माफी मांगो इनसे, माफी मांगो अभी। माफी? और मैं? भूल जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।